तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि जेक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी में, और ये भी जाने कि यहाँ पर नेतरहाट के लिए अब आप कब से कर सकेंगे आवेदन। चलिए देख लेते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यहाँ पर अगले साल होने वाली जेक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर समेत सभी परीक्षाओं का यहाँ पर कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। और इसके मुताबिक वर्ष 2024 के फरवरी में यहाँ पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। 11वीं बोर्ड की यहाँ पर परीक्षा भी फरवरी में ही हो जाएगी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो मार्च में, जबकि 9वीं की जो परीक्षा है वो जनवरी में होगी। मैट्रिक की यहाँ पर कंपार्टमेंटल यानी कि संपूरक परीक्षा जुलाई में यहाँ पर लेने की तैयारी है। और यहाँ पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अगले महीने यानी कि अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। 9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए यहाँ पर फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो इसी महीने शुरू हो जाएगी। मदरसा व मध्यमा की परीक्षा जो है वो जुलाई में प्रस्तावित है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 8वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो नवंबर में होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि मार्च 2024 में 8वीं की परीक्षा ली जा सकती है। और इसके लिए फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो नवंबर 2023 में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 8वीं कक्षा की विशेष परीक्षा का आयोजन जो है वो जून 2024 में होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स अप्रैल 2024 में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकेंगे। 9वीं कक्षा की परीक्षा यहाँ पर जनवरी 2024 में होगी, जिसके लिए फॉर्म भरने और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सितंबर 2023 में शुरू हो जाएगी, यानी कि इसी महीने से। आगे बोला जा रहा है कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा जो है वो जुलाई में, 10वीं की परीक्षा यहाँ पर फरवरी 2024 में होगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर 2023 में होगा। और 10वीं की कंपार्टमेंटल जो परीक्षा है वो जुलाई 2024 में होगी। तो आपको याद रखना है, तो जेक बोर्ड की परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी कंपार्टमेंटल की परीक्षा देते हैं तो ऐसे लोग परीक्षा से पहले मई 2024 में आवेदन कर सकेंगे। 11वीं की परीक्षा फरवरी 2024 में ली जाएगी और इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो सितंबर 2023 में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आगे बोला जा रहा है कि जेक बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है वो फरवरी में होगी। यहाँ पर झारखंड बोर्ड की ओर से यहाँ पर 12वीं की परीक्षा फरवरी 2024 में ली जाएगी। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर 2024 के फरवरी में ही जो 12th का जो एग्ज़ाम है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर लो, कॉमर्स या फिर यहाँ पर साइंस की आप बात कर लो, सभी स्ट्रीम का जो एग्ज़ाम है खासकर 12वीं का वो फरवरी तक में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके लिए फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर 2023 में शुरू होगी। और यहाँ पर उसी पूरे अक्टूबर के महीने में ये सारी चीज़ें चलेंगी। हमने भी फेस किया तो आपको भी तो फेस करना ही पड़ेगा। 12वीं की परीक्षा में यहाँ पर 1 या फिर 2 विषय में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट की यहाँ पर परीक्षा जुलाई 2024 में दे पाएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर आप फेल हो जाते हो या खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ी हो जाती है आपके साथ में, तो यहाँ पर आपको ये मंथ आपको याद रखना है ताकि आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सको और यहाँ पर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम को दे पाओ। तो इसके लिए वे मई 2024 में रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आवेदन दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो रिजल्ट है 12th का वो मई 2024 यानी कि 30 मई तक आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि मदरसा व मध्यमा के इम्तिहान जुलाई 2024 में, मदरसा के इम्तिहान यहाँ पर जुलाई 2024 में लिए जा सकते हैं और इसके लिए दिसंबर 2024 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मध्यमा की परीक्षा भी यहाँ पर अगले साल जुलाई में ही होगी और इसके लिए स्टूडेंट्स दिसंबर 2023 में अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। परीक्षा के फॉर्म भी इसी दौरान भरे जाएंगे और इंटर वोकेशनल एग्जाम फरवरी 2024 में होंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2023 में यहाँ पर करवाना होगा। मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में जल्दी जल्दी किया जा रहा है। हो सकता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर पहले निपटा देने की यहाँ पर जो फिराक में ये लोग हैं, उसी वजह से यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्स अभी इस बार काफ़ी जल्दी जल्दी करवाए जाएंगे। वरना यहाँ पर कभी कभी तो फरवरी को तो आप बात ही छोड़ दो, यहाँ पर मई जून जुलाई तक भी चला जाता है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैट्रिक इंटर के बाद मार्च में आकांक्षा परीक्षा, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद मार्च 2024 में आकांक्षा की परीक्षा होगी और इसके लिए स्टूडेंट्स को अक्टूबर 2023 में ही आवेदन करना होगा। अक्टूबर में यहाँ पर पंजीकरण कराने वाले स्टूडेंट्स ही मार्च 2024 में आकांक्षा परीक्षा दे पाएंगे। मॉडल स्कूल में दाखिले के लिए अप्रैल 2024 में यहाँ पर परीक्षा होगी और जिसके लिए जनवरी 2024 में स्टूडेंट्स को खुद ही रजिस्टर करना होगा। आगे बोला जा रहा है कि नेतरहाट में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन
जो है वो जनवरी में। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और नेतरहाट में एडमिशन के लिए अप्रैल 2024 में परीक्षाएं होंगी और इसके लिए स्टूडेंट्स को जनवरी 2024 में पंजीकरण करवा लेना होगा। जनवरी में यहाँ पर फॉर्म जमा नहीं करने वाले बच्चों यहाँ पर इन दोनों प्रतिष्ठित स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाएंगे। आगे बोला जा रहा है कि प्रतियोगिता यहाँ पर परीक्षाओं का विवरण। मुख्यमंत्री मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान वर्ष मार्च 2024 में होंगे, जिसके लिए पंजीकरण नवंबर 2023 में कराना होगा। यहाँ पर NMMS की परीक्षा इसी साल दिसंबर में होगी और इसके लिए पंजीकरण इसी महीने कराना होगा, यानी कि सितंबर में। CSSS की यहाँ पर परीक्षा की तारीख जेक इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद घोषित की जाएगी। वहीं टेट और पारा टीचर आकलन परीक्षा सरकार के निर्देश पर आयोजित किया जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर खबर सामने निकल कर आ रही है। बाकी आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? क्या लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, उसी वजह से यहाँ पर जो एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पर लिया जा रहा है, या फिर इस तरीके का ये जो टाइम टेबल है या फिर ये जो शेड्यूल बनाया गया है जो 2024 को लेकर, या फिर इंटर या फिर मैट्रिक या फिर आगे के जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर, ये इसी तरीके से रहना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे स्टूडेंट्स के करियर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।